हरे कृष्णा साथियों। तो देखें हम लोग क्या कर रहे हैं सर जी, शॉर्म सीरीज़ जो है अपनी लीनियर अलजेब्रा वो हम लोग कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। आज की जो देखें हमारी गुफ्तगू है, या आप बोलें आज के जो हमारे केंद्र बिंदु हैं वो बेसिकली नॉर्म है आपका। किसी वेक्टर की आप नॉर्म कैसे निकालते हैं, नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, आपका हाइपर प्लेन क्या होता है, हाइपर लाइन क्या होती है, आपके कर्व्स क्या होते हैं, टेंजेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो इन्हीं सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ में दो इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़ हैं अपने पास, उनका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप वीडियो देखिए तो आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। उनका हम लोग प्रूफ देखेंगे उन दो इनइक्वालिटीज़ का। और मैं इतना हिंट दे देता हूँ, वो इनइक्वालिटीज़ आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़नी है अपने को, उसमें ऐसा क्या है। तो देखें जी, मेरा नाम है दिनेश शर्मा और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। आज जो है लेक्चर अपना तीसरा है। तो आज की गुफ्तगू चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे अपन, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। तो आग अब अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखें जो नोट्स हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फटाक से ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स आपके देखो, है ना कितनी बढ़िया चीज़। नॉर्म ऑफ अ वेक्टर या लेंथ ऑफ अ वेक्टर। लेंथ किसी वेक्टर की कैसे निकाली जाती है, हालांकि ये बचपन में आपने पढ़ा हुआ है, देखें आपको आता भी होगा, बट स्टिल मैंने क्या समझाया था लास्ट लेक्चर्स में कि कभी कभी आदमी मुश्किल चीज़ें सॉल्व कर लेता है और आसान चीज़ों में फंस जाता है। तो तारीफ़ देखें सर, इसका जो किताबी तारीफ़ है वो देख लेते हैं क्या कहता है। नोट्स आप अपने बनाते चलिएगा और तो क्या ही है, बस आप वीडियो देखिए, आप बड़े आराम से चीज़ों को समझ जाएंगे। मतलब आप कहेंगे लीनियर अलजेब्रा में ऐसा टफ था क्या, नहीं समझे, ये कहेंगे आप बाद में मेरे को। पूरा कोर्स जब आप एक बारी देख लेंगे ना, ये शॉर्म सीरीज़ वाला, आप कहेंगे जी इसमें तो कुछ था ही नहीं। और शॉर्म सीरीज़ जो है, मैं जैसे आपसे पिछले लेक्चर्स में भी बात कर रहा था कि शॉर्म सीरीज़ आपकी न्यूमेरिकल प्रोमिनेंट बुक है। मतलब उसमें ज़्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पे दिया जाता है, तरह तरह के न्यूमेरिकल, हर तरह के न्यूमेरिकल, हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल, राइट। तो हम लोग भी वैसा ही करेंगे जब शॉर्म सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कहा, तो समझ लेते हैं ज़रा, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। क्या कहा, द नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर यू इन आर एन डिनोटेड बाई, ये इसका सिंबल है जी, डबल मॉड्यूलस लगाया हुआ है यहाँ पर, तो आप भी इसी को यूज़ करेंगे। मतलब क्योंकि अभी हम शॉर्म सीरीज़ पढ़ रहे हैं तो थ्रू आउट द कोर्स वर्क मैं यही सिंबल यूज़ करूँगा, राइट। इज डिफाइंड एज द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ यू डॉट यू। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए आपका u इस तरीके का है, a1 a2 से लेकर an। कहता है आप u डॉट यू निकालें। u डॉट यू देखें जी क्या आएगा, क्या कह रहे हो जी, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर से चलकर an का स्क्वायर। और क्या कहता है, आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, नॉन नेगेटिव वाला। मतलब ये, तो किसी भी वेक्टर की लेंथ जो है या नॉर्म आप बोले तो बेसिकली पता है ये जो नॉर्म शब्द है ये कहाँ से, मतलब इसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है, क्या मालूम है आपको, क्या कह रहे हो जी, आप कमेंट में बताएंगे मुझे कि जो नॉर्म शब्द है वेक्टर, मतलब लीनियर अलजेब्रा तो अभी हम पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, बट इसका जो यूज़ है लीनियर अलजेब्रा से ज़्यादा किसी और फील्ड में है, मतलब किसी और टॉपिक में है। और उस टॉपिक का नाम है सर, क्या कह रहे हो जी, रिवील कर दूं मैं, आपका फेवरेट होगा वो पता है कौन सा टॉपिक है, वो ये है रियल एनालिसिस। तो आप देखेंगे जब रियल एनालिसिस में आप वो पढ़ेंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीमम या बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशन,
राइट, रीमान इंटीग्रल। तो जब आप पार्टीशन वाली थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ इस शब्द का बड़ा जिक्र होता है नॉर्म का, जो थ्योरम्स हैं उनके अंदर। थ्योरम्स में काफ़ी ज़्यादा इसका आप यूज़ देखेंगे। खैर, यहाँ पर क्या कहा कि आपके पास कोई वेक्टर u है तो आप उसका नॉर्म इस तरीके से निकालेंगे। डेमो देख लें एक। मान लीजिए हमारे पास u है ऐसा -1 0 और 2, और किसी डेढ़ शाणे ने मेरे से कहा कि भैया बहुत मैथ पढ़ते हो, एक बारी ज़रा इसका नॉर्म बताओ ना। तो क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा जनाब, √5। क्या कहते हो, बात समझ में आई क्या? आ गई, चलो बहुत बढ़िया। तो आगे देखते हैं, आगे कुछ कुछ बातें हैं इससे जुड़ी हुई। यहाँ पे बोला गया कि किसी भी वेक्टर का जो नॉर्म है या उसकी लेंथ है वो 0 पता है कब होती है? ये लास्ट लेक्चर में भी हमने चर्चा करी थी कि जब आपका वेक्टर ही क्या हो, 0 वेक्टर हो। अदरवाइज कोई भी वेक्टर ले लीजिए सर, उसकी लेंथ कभी भी 0 नहीं आ सकती। वेरी गुड। आगे कहा गया, देखो वेक्टर यू, थोड़ी सी थियोरी है, लिखिएगा, फिर इस पे आप लोगों को डेमो दिखाएंगे हम। वेक्टर यू is called a unit vector if mod of मतलब norm of u is equals to 1, साथ ही साथ क्या कहा गया, u cap is u divided by norm of u is a special unit vector is a, ये सब चीज़ें ना वैसे आप लोगों को मालूम होंगी, देखो मुझे ऐसा लगता है, बट ठीक है, फिर भी अब सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही नहीं। इन दी सेम डायरेक्शन, बस इन दी सेम डायरेक्शन एज यू। आगे कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ, अब यहाँ कुछ समझने की बात है हमारे लिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग u cap from u is called normalizing u, is called, very good, normalizing। तो अब यहाँ देखें सर, थ्योरी हमने लिख ली है ठीक ठाक, तो कुछ एक एग्जांपल भी लिख लेता हूँ, मतलब मैं डेमो भी लिख लेता हूँ, फिर मैं पहले आपको ये थ्योरी समझाता हूँ और उसके बाद हम लोग इस डेमो पे कार्रवाई करेंगे। 1 - 2 -4 5 3। तो आ जाओ ज़रा, देखो क्या कहता है ये कहता है जनाब, आपका जो, ये तो समझ में आता ही है, ये हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा करी थी कि किसी वेक्टर का अगर मतलब वेक्टर ही 0 है, उस केस में ही आपका जो लेंथ है वो 0 हो सकता है, क्योंकि समझिएगा सर, लेंथ में आप स्क्वायर कर रहे हैं वेक्टर के कंपोनेंट्स का, राइट, एंड स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। स्क्वायर 0 भी केवल एक ही स्थिति में हो सकता है, जब वो मेंबर ही क्या हो, आपका 0। तो बेसिकली ये 0 आ रहा है, ये 0 कब आएगा, जब a1 a2 से लेकर an सारे मेंबर क्या रहे होंगे, आपके 0। और अगर सारे मेंबर 0 रहे होंगे तो सर ऐसे वेक्टर को आप क्या बुलाते हैं, 0 वेक्टर, राइट, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या कहता है कि अगर कोई वेक्टर है उसको आप यूनिट वेक्टर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी, उसको आप यूनिट वेक्टर कह रहे हैं, तो दरअसल उसका जो नॉर्म है वो कितना आ रहा होगा, 1। अगर उसका नॉर्म 1 आ रहा है, उसी स्थिति में आप उसको क्या बुलाएंगे, यूनिट वेक्टर। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहता है कि ये अपने पास एक स्पेशल यूनिट वेक्टर है। बेसिकली ये जो कैप होता है ना, आपने वैसे पढ़ा भी होगा बचपन में, कैप हम लोग यूज करते हैं टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, राइट। सो इस कैप से हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, देखो कह भी रहा है आपसे, इज अ स्पेशल यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज यू, मतलब ये यूनिट वेक्टर है
और इसका डायरेक्शन वही है जो यू का होगा। या अदर वर्ड्स मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि इसका डायरेक्शन मतलब यू का डायरेक्शन बेसिकली यू कैप है, राइट। कह सकते हैं ना ऐसा? हाँ, बताना मेरे को कमेंट में कि यू का डायरेक्शन यू कैप है। और यू से यू कैप निकालने की जो क्या कहते हैं प्रक्रिया है, यू से यू कैप निकालने की जो प्रक्रिया है, लोगों ने क्या कहा, उसको नाम दे दिया नॉर्मलाइजिंग यू। तो कोई अगर 1.5 आपसे ये कहे कि जी आप यू को नॉर्मलाइज करें, सो इन अदर वर्ड्स वो क्या चाह रहा है कि आप उसे यू का डायरेक्शन बता ही दें, यही तो बात। तो आओ ज़रा इसमें ज़रा इसको नॉर्मलाइज करें क्या। देखो नॉर्मलाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड नॉर्म ऑफ यू। तो नॉर्म कैसे निकालेंगे सर, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर क्या कह रहे हो जी 9। ये देखें सर 5 हो गया, 5 और 25 30 हो गया, 30 और 46, 46 और 9 क्या कह रहे हो जी 55। तो नॉर्म ऑफ यू आ गया अपने पास √55। बहुत बढ़िया। अब जो मेरा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, या अगर मैं यू को नॉर्मलाइज करता हूँ, ऊपर आता है मेरा यू और नीचे इसका ये। तो बेसिकली क्या करना है आपने, इस तरीके से इसको लिखेंगे, राइट। और अब सर इसको अंदर सेट कर दें तो ये आ जाएगा 1/√55। और मैं आपको ना एक मज़े की बात और बताता हूँ, देखो समझाता हूँ अभी मैं। एक बड़े ही काम की बात है जो आपकी ज़िंदगी को काफ़ी आसान कर देगी। देखो ये आ गया बेसिकली यू कैप, या जब यू को नॉर्मलाइज किया तो हमें ये वेक्टर मिला। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब बेसिकली इसका लेंथ 1 है, या इसका नॉर्म 1 है, और इसका डायरेक्शन वही है जो यू का डायरेक्शन होगा। आप ना मेरी बात समझना, अगर मेरे पास 2 वेक्टर हैं, लेट से एक है यू भाई साहब, एक है वी भाई साहब, दोनों का यदि डायरेक्शन आपका सेम है, ये भी सुनना ध्यान से, यू और वी 2 वेक्टर हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब मैं कहता हूँ यू कैप मेरा वी कैप के इक्वल है। तो आप ये बात गौर से सुनिएगा, अपने कान जो है मेरे लफ्ज़ों की तरफ रखिएगा कि अगर 2 वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो उनका कैप सेम आएगा, बट देयर मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट। मतलब हो सकता है सर इसका लेंथ 20 आए और इसका लेंथ 5 ही हो, बट ये श्योरिटी है एक का लेंथ दूसरे का k टाइम्स होगा, राइट। एक का लेंथ दूसरे का k टाइम्स होगा, पॉजिटिव मल्टीपल होगा बेसिकली। मतलब आप ये देखें, जैसे कभी कभी क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जैसे आपको कहा गया कि आप u को नॉर्मलाइज करिए, बट u वेक्टर जो है ना वो ऐसा नहीं है सर सीधा साधा, वो फ्रैक्शंस में है। जैसे मान लीजिए कल को मैं बोलूँ मेरा u वेक्टर सर ऐसा है 1/3, 2/3, -1/3, और अब मैं कहता हूँ जी आप इसको नॉर्मलाइज कीजिए। हालांकि इसको 1/2 ले लो और टफ हो जाएगा, नहीं इसको 1 - 1/6 ले लो या 4 ले लो। अब मैं कहता हूँ जिसको नॉर्मलाइज कीजिए, तो यहाँ मामला क्योंकि फ्रैक्शन में है, सीधा करने जाएंगे तो सर समस्या होगी, मानसिक तनाव हो जाएगा। आपने ऐसी स्थिति में क्या करना है कि एक ऐसा वेक्टर जो u का मल्टीपल हो, एक ऐसा वेक्टर जो u का मल्टीपल हो, लेट्स से v, क्योंकि v u का ही मल्टीपल है, इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ v एंड डायरेक्शन ऑफ u विल बी सेम। बात समझ आई? क्वेश्चन देखेंगे अभी तो आपके ज्ञान के चक्षु जो हैं वो और खुल जाएंगे, बट चीज़ इम्पॉर्टेंट है ये और लॉजिकल भी है कि अगर 2 वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन सेम है तो उनका मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट, बट ये है कि मैग्नीट्यूड भी एक का जो है वो दूसरे का मल्टीपल होता है, राइट। तो इसको नोट कर लिए क्या? कर लिए? बहुत जल्दी कर लिए यार, क्या बात है। क्वेश्चन देखें फिर आगे। चलो अब आप जिद कर रहे हो तो क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, नहीं समझे? आ जाओ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, बाकी कमेंट्स
सेक्शन में आप बताइएगा कि जनाब आपको कितना समझ आता है मेरा समझाया हुआ, या कितना बाउंसर जाता है ना, कितना आता है, कितना भाता है, कितना क्वेश्चन हमसे हो पाता है सब बता दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन पे, तो आपको थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगा। अपने से बोला जाता है नॉर्मलाइज। अच्छा, क्वेश्चन देखो दो है। पहला क्वेश्चन जो है कहता है फाइंड, दोनों क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, फिर वन बाय वन सॉल्व कर लेंगे। फाइंड बेसिकली नॉर्म ऑफ यू वेयर, दो पार्ट है जनाब इसमें। ए पार्ट में कहता है यू का वैल्यू है आपका 3 -12 -4, और बी पार्ट में कहता है आपका u है 2 -3 8 -7, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट नॉर्मलाइजिंग, तो कहता है नॉर्मलाइज, ए पार्ट आपको गिवन है, u गिवन है 3 -4, वेरी गुड। बी पार्ट आपको गिवन है, u गिवन है आपको 4 -2 -3 8, और सी पार्ट आपको गिवन है u इज इक्वल्स टू 1/2 2/3 -1/4 देखो आ गया ना वही जिसका हमें इंतज़ार था, जिसका हमें इंतज़ार था। देखो वो आ गया, ऐसा बोलते हैं ना मूवीज़ में, देखो वो आ गया। कौन? जिसका हमें इंतज़ार था। पहले नॉर्मलाइज कर ले सर, ये तो कर ही लेंगे, राइट। सेकंड का ए पार्ट, देखो आपको u गिवन है कितना 3 -4, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकालेंगे इस u का नॉर्म, वेरी गुड। तो 3 का स्क्वायर आएगा सर 9, 4 का स्क्वायर 16, और यार बोल दो नॉर्म कितना आ गया, 5 आया क्या। तो जो मेरा नॉर्मलाइजेशन के बाद वेक्टर आएगा वो आएगा 1/5 3 -4, सो इट इज़ 3/5 -4/5। देखो अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर, शॉम सीरीज़ कर रहे हैं, बाकी इसके बाद तो दूसरी बुक करनी है ही हम लोगों ने। फ़िलहाल हमने ये सोचा है कि इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करेंगे किसी फेमस ऑथर की, वो भी आपको मैं रिवील करूँगा कि वो फेमस ऑथर कौन है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं किसी फेमस बुक को यहाँ एक्सप्लेन करूँ, है ना, मतलब आप में से बहुत से लोग अगर चाहेंगे वैसा, तो फिर हम उस बुक को भी उठा लेंगे, राइट। बहुत सारी बुक्स हैं वैसे तो, धीरे धीरे हम लोग कवर कर ही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर जी ये वाली बुक भी कर दीजिए, और लोग उस पर वोट करते हैं कमेंट में कि हाँ जी ये वाली बुक तो होनी ही चाहिए, तो फिर उस बुक को भी हम लोग कर ही लेंगे, राइट। बस शर्त यह है कि उसकी कोई प्री रिक्विजिट नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि एक बुक करने के लिए पहले कोई दूसरी बुक करनी पड़े, ऐसा ना हो, राइट। सबको समझ आए वैसा। बी पार्ट देखिए, तो बी पार्ट में आपको u गिवन है क्या, u गिवन है 4 -2 -3 8। सबसे पहले क्या निकालेंगे, नॉर्म ऑफ u। सो अंडर द रूट 4 का स्क्वायर 16 -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, राइट। अब देखिए सर ये कितना हो जाएगा, 64 और 16 कितना हुआ भाई, 80। 80 और 9 89, 89 और 4 93, सो इट इज़ अंडर द रूट 93। अब 93 तो सर किसी का है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर। सो u का जो डायरेक्शन है या नॉर्म ऑफ u है वो क्या आ जाएगा 1/93, और ब्रैकेट में ये 4 -2 -3 8। इसको क्या कह रहे हो जी, अंदर करते हैं सेट। सो u कैप विल बी 4/93, वेरी गुड, -2 अंडर द रूट 93 -3 अंडर द रूट, और 93 जी और 8 अपॉन में अंडर द रूट 93। सो दिस इज नॉर्मलाइज्ड u। अब थर्ड पार्ट देखें सर, थर्ड वही है जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि जब फ्रैक्शन आ जाता है तो तनाव बढ़ जाता है,
तो अगर बात है केवल नॉर्मलाइज करने की, तो जो डायरेक्शन u का है वही डायरेक्शन किसका भी होगा, u के पॉजिटिव मल्टीपल का। किसका होगा बोलो भैया, u के पॉजिटिव, शाबाश, अब आई ना आवाज, u के पॉजिटिव मल्टीपल का। तो जो हाल u का है वही हाल इसके पॉजिटिव मल्टीपल का भी होगा। तो c पार्ट को करने के लिए मैं एक v वेक्टर ले लूँगा, और v अपन पता है क्या लेंगे कि ये फ्रैक्शन हट ही जाए। इन तीनों का LCM 2, 3 और 4 कितना आया सर LCM, बताओ ना, 12 आएगा। हाँ आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, v को ले लेंगे 12u। सो ये कितना हो जाएगा देखो, सर 12 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दिस विल बी 6। 12 से इसको कीजिए तो 4 दूनी 8, और 12 को इससे भी कर दो ना यार, जब सबको कर ही रहे हो तो -3, राइट। इसको करेंगे 12 से तो 6, इसको करेंगे 12 से तो 8, और इसको करेंगे 12 से तो -3। नाउ वी आर गुड टू गो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मलाइज करेंगे v को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना कंप्यूट नॉर्म ऑफ v। तो ये कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 8 8 64, और 3 का स्क्वायर 9। तो सर ये तो हो जाता था 100, और उसमें जुड़ गया 9, तो हो गया 109। वेरी गुड। सो दिस इज अंडर द रूट 109। सो आप देखें, अब जो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है v कैप, वो कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 109 अंडर द रूट 6 8 -3। सो दिस इज नथिंग बट 6 बाई अंडर द रूट 109। वेरी गुड। 8 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 109, बहुत ही बढ़िया, और 3 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 109। बोलो, बात आई समझ? आ गई ना, कि जब भी फ्रैक्शन में खेल हो तो आपने कुछ इस तरीके का खेला करना है ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके। अब फर्स्ट पे आ जाएं सर इसको क्यों छोड़े। फर्स्ट का देखो ए पार्ट, हमें इसको क्या करना है जी, इसका नॉर्म निकालना है। तो u क्या गिवन है अपने को, 3 -12 -4। तो नॉर्म ऑफ u विल बी इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16। आप देखें सर, 144 150, 150 160, 160 169। तो ये आ गया अंडर द रूट 169। सर 169 किसका अंडर रूट रहता है, क्या कह रहे हो जी, 13 का रहता है। वेरी गुड। अब देखें सेकंड पार्ट में क्या बोला कि u जो है, u है जी आपका 2 -3 8 -7। तो इसका जो नॉर्म है कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9, 8 8 64, 7 7 49। वेरी गुड। तो देखिए जी ये कितना हो गया, 64 और 4 68, राइट। 49 49 और 9 दैट इज 58, 8 8 16, 6 और 6 12। दिस इज अंडर द रूट 126। दुर्भाग्यवश सर 126 किसी का भी अंडर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, राइट। ये सवाल था जी, क्या कहते हो, समझ में आया क्या कि आपने नॉर्म किस तरीके से निकालना है और आपने नॉर्मलाइज किस तरीके से करना है। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो देखो मैं आपसे कह रहा था कि आज जो है हम 2 इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी भी करने वाले हैं, तो बस अब वही करेंगे हम लोग। अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी तो मौज ही मौज है, मतलब मज़े ही मज़े। और जो नहीं देख रहे भैया, फिर वो गूगल करते ढूंढेंगे जी इस इनइक्वालिटी का प्रूफ दे दो दे दो दे दो, नहीं समझे। फिर यही होता है, देखें एंड टाइम पे। तो इनइक्वालिटी कौन सी है, ये नाम मैं लिख देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा सर, बहुत फेमस इनइक्वालिटी है। अब आप समझ गए होंगे कौन सी लिखी जाने वाली है, राइट। दिस इज द वर्ल्ड फेमस इनइक्वालिटी। देखो ये इनइक्वालिटी क्या कहती है, एक बारी समझते हैं और इसको प्रूव करने की कोशिश हम लोग करेंगे।
बाय यूजिंग आवर नॉलेज ऑफ वेक्टर्स। अभी देखो भी बेसिक ही चल रहा है, वेक्टर स्पेस आया नहीं है, नहीं समझे आप। वेक्टर स्पेस सर थोड़े टाइम बाद आएगा, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मैट्रिसेस का ज्ञान लेंगे, क्योंकि मैट्रिसेस में क्या होता है, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं अपने पास, लाइक रैंक निकालना, आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, राइट डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। ये सब क्यों ज़रूरी है? अगर ये सब आता रहेगा ना अपने को, देन अपने लिए वेक्टर स्पेस जो है एकदम क्या हो जाएगा सर, पार्क में टहलने जैसा हो जाएगा। आप देखेंगे तो आप समझेंगे। कहता है फॉर एनी वेक्टर्स यू वी इन आर एन, और द वर्ल्ड फेमस इनइक्वालिटी इज वी डॉट यू, ये नॉर्म है जी वी डॉट यू का, ये लेस देन इक्वल होता है नॉर्म ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाई नॉर्म ऑफ वी। इसको हमें प्रूफ करना है, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्या कहते हो जी, तैयार हो इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए? हाँ तैयार हो क्या? चलो तो फिर थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें, फिर देखो इसका प्रूफ करते हैं जल ग्रहण करके। इनइक्वालिटी काफ़ी इजी है, बहुत आराम से हो जाएगी। कि u डॉट वी का जो नॉर्म है वो इसके इक्वल या इससे छोटा रहता है। आप देखो हम ये जानते हैं ना, मतलब आंसर लिख रहा हूं मैं, प्रूफ बेसिकली हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं फॉर एनी वेक्टर u, हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। फॉर एनी वेक्टर u वी नो दैट u डॉट u विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में लास्ट क्लास में। देखो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ भी करी होगी कि कोई भी वेक्टर अगर u है आपका तो u डॉट u 0 या 0 से बड़ा आता है। बात समझ में भी आती है। अब आप ये देखो, मैं एक वेक्टर कंसीडर करता हूँ, कंसीडर अ वेक्टर लेट्स से लैम्डा u प्लस में v, वेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू सम स्केलर। लैम्डा कोई स्केलर है और u और v आपके वेक्टर हैं Rn से, राइट। लैम्डा कोई स्केलर है जो रियल नंबर से बिलोंग करता है एंड u और v वेक्टर ही हैं आपके। तो आप मुझे बताएं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, वी कैन से, बताना ज़रा, ऐसा कह सकते हैं क्या? वी कैन से दैट लैम्डा u प्लस वी डॉट लैम्डा u प्लस वी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इजंट इट? यही प्रॉपर्टी कि कोई वेक्टर u है तो u डॉट u क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, कह सकते हैं ऐसा। बहुत बढ़िया। अब आप ये देखें सर, यहाँ पर इसको खोल लीजिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे एक बारी खोल लेते हैं, तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर u डॉट u, वेरी गुड। इसको आप इससे करेंगे सो लैम्डा, देखो लैम्डा तो क्योंकि कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट कह रहा हूँ मैं, लैम्डा आपका स्केलर है। तो प्रॉपर्टीज़ अब आप जानते ही हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी है। इसमें करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा, अच्छा v डॉट u आएगा ये, चलो ठीक है अभी तो लिख लेते हैं, फिर मैं चेंज कर दूंगा, और ये आ जाएगा आपका v डॉट v ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। आप ये देखें सर, v डॉट u को मैं कैसे लिख सकता हूँ, u डॉट v, सो दिस इज u डॉट u प्लस लैम्डा u डॉट v प्लस लैम्डा u डॉट v प्लस v डॉट v इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। u डॉट u को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगेन बाय प्रॉपर्टी, दिस इज नथिंग बट नॉर्म का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 लैम्डा u डॉट v, ये हो जाएगा आपका v डॉट v को क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। भैया आप ये देखें, नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर ही तो होता है v डॉट v, कैसे? इसको हटा दूं मैं तो आप अभी विजुअलाइज कर लेंगे। आ जाओ, आप भी क्या है उस्ताद जी, रिवीजन नहीं करते पुरानी क्लास का, रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत होगा सर।
रिवीजन करते रहोगे तो तनिक भी तनाव नहीं होगा। इधर देखो, मान लीजिए आपके पास u है ऐसा, a1 a2 से लेकर an, u डॉट यू क्या आएगा आपका, a1 स्क्वायर आएगा ना, कह दो ना जनाब, आ जाएगा। और वही नॉर्म ऑफ u की बात करें, वो क्या आएगा, इसी का अंडर रूट, ऐसा ही है। तो देखो मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर दे, यहाँ क्या आया u डॉट यू, तो u डॉट यू क्या होता है, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, u डॉट यू नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, v डॉट v नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। अब एक बार ही देखो, लेट नॉर्म ऑफ u इज इक्वल्स टू a, ऐसा मान लेते हैं, टू u डॉट v लेट से b एंड नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर लेट से c। So 1 becomes, देखो जैसे ही अज्यूम करेंगे ये कैसा हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर a प्लस में लैम्डा b प्लस में c, ये बन गई सर क्वाड्रेटिक। अपने दिल पे हाथ रखो और देखो, ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इन लैम्डा। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इन लैम्डा। अब आप ये समझिएगा सर, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे आते हैं, ये भी समझिएगा बात को। मतलब मैं ये बोलता हूँ इसके दो रियल रूट नहीं होंगे। आप कहेंगे जी ऐसे कैसे नहीं होंगे, विद्रोह हो जा रहा है हमारे अंदर से मन में, राइट। तो आप ये समझिएगा, किसी भी इक्वेशन का रूट का मतलब क्या होता है, थोड़ा यहाँ ग्राफ से समझते हैं। आप दुनिया में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, उसका ग्राफ बनता है पैराबोलिक। कैसा ग्राफ बनता है बोलो, अरे बोल दो यार, पैराबोलिक बनता है। मान लीजिए पैराबोला ने एक्स एक्सिस को दो बारी काटा, तो एक रूट उसका ये आता है अल्फा और एक रूट ये भाई साहब आते हैं बीटा। समझ गए। अब आप ये देखिएगा, मान लीजिए इसका क्वाड्रेटिक रहा था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी, तो आप ये समझिए सर कुछ x की वैल्यूज ऐसी भी थी, लाइक ये वाली वैल्यू, जहां पर इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या गई थी, एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव गई थी ना। अगर मेरे इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू कभी नेगेटिव जाती ही ना, तो क्या ये x एक्सिस के नीचे जा पाता, जी नहीं। और अगर ये x एक्सिस के नीचे नहीं जा पाता, तो क्या इसके दो रूट आते, नहीं आते ना भैया। आपका कर्व x एक्सिस को दो बारी कब कट करेगा, जब वो एक बारी x एक्सिस के नीचे जाए और फिर उससे ऊपर आए, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या कंडीशन आन पड़ी है, यहाँ कंडीशन ये बन गई है दैट दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मतलब या तो ये पैराबोला इसको टच मारेगा सिर्फ, कैसे, ऐसे देखो, ऐसे जाएगा ये टक से छू के वापस। तो अगर ये एक बारी टच करेगा तो मतलब इसका एक ही रियल रूट आएगा, दूसरा रियल रूट नहीं होगा। बात समझ में आई क्या। आप देखें लैम्डा स्केलर है, और सर लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ऐसा हमें बता रहा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ लैम्डा है ये मामला। तो देखो कंडीशन क्या बनेगी डिस्क्रिमिनेंट की, हम यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं, या तो इसका एक रियल रूट होगा, दो रियल रूट नहीं होंगे। तो हम कहेंगे कि जी इसका में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, या तो वो 0 होगा या वो 0 से छोटा होगा। क्यों, अगर वो 0 से छोटा हो जाए तो रूट कैसा, इमेजिनरी, 0 हो जाए तो रूट रियल। तो यहाँ क्या सिचुएशन है, यहाँ भी यही तो सिचुएशन है कि एक तो भाई साहब रूट होगा रियल और दूसरा इमेजिनरी जाएगा, राइट। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। अच्छा पहले इसको उधर ले चलते हैं, ऐसा बी का वैल्यू देखो क्या था अपने पास, ये इसका स्क्वायर कर देंगे, और 4a का वैल्यू क्या है, ये c का वैल्यू क्या है, ये 4 से 4 हैप्पी बर्थडे, क्या कह रहे हो जी, काट दें। हाँ भैया देखो कटना तो है ही एक ना एक दिन ये।
तो दोनों साइड आप अंडर रूट, देखो ये जो u डॉट वी का स्क्वायर है, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, u डॉट वी का स्क्वायर है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ मुझे बताना। ऐसे लिख सकता हूँ क्या, नॉर्म ऑफ u डॉट वी का स्क्वायर। हाँ, अभी तो देखो आपको प्रॉपर्टी दिखाई है नहीं, दोनों साइड अंडर रूट कर दे, तो सर देखें ये हो गई आपकी इनइक्वालिटी प्रूफ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, जो लोग मैथमेटिक्स फील्ड से काफ़ी टाइम से जुड़े रहे होंगे वो इसकी इम्पोर्टेंस जानते होंगे। सो एक क्विक ओवरव्यू कर लें इसमें हमने किया क्या, क्योंकि इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, हमने एक वेक्टर कंसीडर किया इस तरीके का, जहाँ पर आपका लेम्डा कोई स्केलर था, आपने ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, तो ये आपका ठीक है कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद डॉट खोल लिए, फिर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किए जहाँ हो सकता था, उसके बाद ए बी सी लेट कर लिए, तो हमने देखा इक्वेशन लेम्डा में क्वाड्रेटिक बन गई। और जो कंडीशन यहाँ पर निकल कर आई वो ये आई कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव है, मतलब 0 या 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर केवल एक रियल रूट होगा, वो हमने ग्राफ से समझा। तो अगर एक रियल रूट है तो बाय डिफ़ॉल्ट सर दूसरा रूट इमेजिनरी जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 या 0 से छोटा होना चाहिए, जब भी तो बात बनेगा भैया। तो बस उसके बाद फिर वैल्यूज पुट कर दी, सर रूट ले लिया, अपनी इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई। क्या कहते हैं जी, मज़ा आया? हाँ आया ना मज़ा, वेरी गुड। तो दिस इज़ दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, राइट। इसको आप स्किप करने का मिस्टेक नहीं कर सकते। सेम इनइक्वालिटी वी गोना प्रूफ किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर बट डिफरेंट मेथड। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग सेम इनइक्वालिटी प्रूफ करेंगे, बट वहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट मेथड होगा। नोट कर लिया इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड। अगला इनइक्वालिटी देखें क्या, वो भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। चलो अब आप जिद कर रहे हो तो आ ही जाओ, फिर देख ही लेते हैं उसमें ऐसा क्या है, उसका प्रूफ भी देख लेते हैं जनाब, उसमें ऐसा क्या ही जा रहा है। नहीं समझे? अरे कह दो ना समझ गए। नहीं समझे तो समझा दिया जाएगा। हाँ जाएगा, जाएगा सर जाएगा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जिसको हम लोग प्यार से बुलाते हैं, या मिन्कोवस्की इनइक्वालिटी। बड़ा ही कैजुअल टाइप का नाम है बट ठीक है। तो इनइक्वालिटी का नाम है मिन्कोवस्की इनइक्वालिटी और ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या कहती है पहले वो देखते हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे। आ जाओ। तो इनइक्वालिटी ये कहता है जनाब, फॉर एनी वेक्टर्स u v इन Rn, आपका ये होता है मॉड ऑफ, मतलब नॉर्म ऑफ u प्लस वी, नॉर्म ऑफ u प्लस वी इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। ये इनइक्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी, राइट। ये समझिएगा, ये वाली जो थी अपनी स्वराज इनइक्वालिटी और ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इनको आप स्किप नहीं कर सकते किसी भी कॉस्ट पे। स्किप करेंगे तो एग्ज़ाम में नंबर स्किप हो जाएंगे, बता दिया मैंने। आ जाओ, तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। कहता है कोई भी दो वेक्टर यदि आप लेते हैं तो u प्लस वी का जो नॉर्म है या लेंथ है वो हमेशा छोटी या इक्वल होती है किससे, लेंथ ऑफ u प्लस में लेंथ ऑफ v, राइट। तो हम ये जानते हैं कि देखो मॉड ऑफ, या ऐसा लिख लूँ क्या मैं, u प्लस
वी का स्क्वायर कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ u प्लस वी का स्क्वायर, और इसको मैं कैसे खोलूँगा, u प्लस वी डॉट u प्लस v. वेरी गुड. सो वी कैन से दैट मॉड ऑफ u प्लस v का स्क्वायर ये आ जाएगा सर आपका u डॉट u, देन u डॉट v. वेरी गुड. v डॉट u. वेरी गुड. v डॉट v. राइट. we can write v dot u as u dot v, isn't it? ऐसा कर ही सकते हैं, नहीं, we can do it. so ये आ जाएगा देखो u प्लस वी मॉड स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख लूँ, u नॉर्म स्क्वायर, दिस इज 2u डॉट v प्लस में नॉर्म, ऐसा कह सकते हैं ना सर. आप देखें दो वेक्टर्स के बीच में डॉट है, u डॉट v का एक फॉर्मूला ये भी है अपने पास, मॉड ऑफ u मॉड ऑफ v cos phi, वेयर phi इज द एंगल बिटवीन u एंड v वेक्टर. राइट. आप देखें सर cos phi की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना दैट मॉड ऑफ u डॉट v विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ u मॉड ऑफ v. या अगर आप ये नहीं भी बोलोगे, ऐसा बोल ही सकते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं, मतलब यहाँ पर u डॉट वी का ये फार्मूला है, सीधा भी बोल सकते हो आप कि u डॉट वी की जो वैल्यू है, बेसिकली ये भी स्केलर वैल्यू ही आती है, तो ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से छोटी या इक्वल होगी. और यदि आप ये भी कहेंगे तो भी गलत नहीं है. बेसिकली हम लोग यहाँ पर इस इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे जो अभी हमने प्रूफ की है. हम ये कहेंगे ये जो इधर वाली रामायण है ये छोटी होगी. देखो ऐसा एक स्टेप में एक्स्ट्रा लिखता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी. u डॉट वी, भाई दो वेक्टर्स का आप डॉट लेते हो तो आंसर आपका एक स्केलर ही आता है. राइट. ये चीज़ छोटा या इक्वल होगा किससे, मॉड ऑफ u टू मॉड ऑफ u नॉर्म ऑफ v, मॉड निकलता है मेरे मुंह से, प्लस में ये. भाई या तो आप इस इनइक्वालिटी से देख लो, आप ये समझिएगा u डॉट वी का यदि आप नॉर्म भी लेते हैं तो सर वो खुद ही नॉर्म है. नहीं भाई, u डॉट वी आपकी स्केलर वैल्यू ही आनी है, तो ऐसा लिख सकते हैं. तो बाय लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी हम कैसा कह सकते हैं ना कि ये जो चीज़ है ये इससे छोटी या इक्वल होगी, ऐसा कह सकते हैं. अभी तो कोई दिक्कत नहीं है. और देखें राइट साइड एक फॉर्मूला बन जा रहा है, नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v का होल स्क्वायर. दोनों साइड आप अंडर रूट ले लें और दुनिया कर लें अपने काबू में. तो ये देखें जी, ये प्रूफ हो गई आपकी कौन सी इनइक्वालिटी, मिन्कोवस्की इनइक्वालिटी, या जिसे हम क्या बुलाते हैं प्यार से, ट्रायंगल. ये भी हम लोग कहाँ देखेंगे सर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में. इसको हम रिविजिट करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बट डिफरेंट मेथड. राइट. नोट कर लीजिए. तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. बहुत बढ़िया. अगला जो अपना टॉपिक है, टॉपिक बहुत ही शानदार है सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार, अति शानदार, ऐसा समझिए आप. इसको तो ठीक है अभी हटा ही देंगे, उसमें ऐसा क्या है. टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंड प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन टू अनदर वेक्टर. तो पहला है डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर्स. दो वेक्टर्स के बीच के हमें क्या निकालना रहेगा, दूरी, डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर्स. ये कैसे निकालेंगे, आ जाओ. देखो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास दो वेक्टर हैं सर, u और v. u है आपका लेट से a1 a2 से लेकर an.
और v जो है वो है आपका b1 b2 से लेकर bn। हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, u और v के बीच में। तो इसको लिखते ऐसे हैं डी यू वी, या आप इसको कंप्यूट कैसे करेंगे, u माइनस वी का नॉर्म। तो सर आप देखें ये माइनस माइनस कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से करस्पॉन्डिंग, तो a1 में से b1 माइनस का होल स्क्वायर, a2 माइनस b2 होल स्क्वायर, डॉट 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 an माइनस bn का होल स्क्वायर। तो ऐसे आ जाएगा आपका क्या, लेंथ। एंगल का भी देख लो सर फार्मूला, फिर मैंने कुछ सवाल करवाने आपको। तो एंगल कैसे निकालेंगे, द एंगल फाई बिटवीन नॉन ज़ीरो vectors u v in Rn is given by एक्सप्रेशन देखें क्या है, cos ऑफ फाई। बेसिकली ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है यार, v डॉट यू नॉर्म ऑफ यू डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ v, राइट। और लास्ट है आपका प्रोजेक्शन, फिर इन पे कुछ सवाल करेंगे। फॉर्मूला देख लें जी क्या कहता है, द प्रोजेक्शन of a vector u onto a non-zero vector v is the vector denoted and defined by ये है आपका पी आर ओ जे यू कॉमा वी। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, u डॉट वी, v के नॉर्म का स्क्वायर v। देखो देखो भैया देखो, फिर सवाल करेंगे इनके ऊपर। यहाँ पर क्या बोला गया कि ये जो प्रोजेक्शन है ये इम्पोर्टेंट है, ये हो सकता है आपने पहले नहीं पढ़ा हो, ये आप लोगों के लिए एक नई चीज़ हो, राइट। आप u का प्रोजेक्शन ले रहे हैं v पे, तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ये ध्यान रखना है। u का प्रोजेक्शन ले रहा हूँ v पे, जिस पे ले रहा हूँ प्रोजेक्शन ऊपर तो डॉट ही आना है, देखो उसमें तो कोई द्वंद्व है ही नहीं। हम लोग प्रोजेक्शन v पे ले रहे हैं तो नीचे आएगा v के नॉर्म का स्क्वायर, साथ ही साथ पूरी रामायण को आप मल्टीप्लाई करेंगे v से। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन भी अपने आप में एक क्या आने वाला है, टपल। उस टपल आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर ही तो ना बोलेंगे। नहीं समझे, समझ गए ना। क्वेश्चन देख लें, फिर आ जाओ तो क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखो अभी तो आपको कितना भाई, तीसरी क्लास है ये, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको ठीक ठाक आइडिया लग गया होगा कि हम लोग कितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करते हैं। थोड़ी सी थ्योरी और ढेर सारे न्यूमेरिकल, हर तरीके के, हर टाइप के, हर टॉपिक पे। क्वेश्चन देखें जनाब, क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर है आप लोगों की तरह। कहता है सपोज, क्वेश्चन है जी, कहता है सपोज u is equals to 1 minus 2 3 and v 2 4 5 who, then find, कुछ बातें पूछी आपसे, then find du, v, ये डेरिवेटिव मत कर देना रे भैया,
cos phi and C part projection of u on v। ये सवाल है, पहले ये कर लेते हैं, फिर और करेंगे, उसमें क्या है, ऐसा नहीं करेंगे सर। तनाव मत लीजिए, पहले ये कर लेते हैं। तो देखें जी कैसे करेंगे। हमसे पूछा गया है डी यू वी, तो आंसर सबसे पहले ए पार्ट। डी ऑफ यू कोमा वी कैसे आएगा, कैसे आएगा, अंडर द रूट 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, राइट। सो 1 का स्क्वायर इज 1 सर, -6 स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 2 स्क्वायर करेंगे 4, दिस इज नथिंग बट रूट 41, दैट्स इट। खत्म क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट, वी नीड टू फाइंड cos phi। we know that we can find cos phi by using formula u dot v divided by norm of u norm of v, right। आ जाओ जी, u dot v का वैल्यू बताओ, 1 इंटू 2 वेरी गुड, -2 इंटू 4 बेहतरीन, 3 इंटू 5 शानदार। सर u का मॉड मतलब नॉर्म, अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 वेरी गुड, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सर इसका क्या, अरे नॉर्म बताना है भैया। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 5 25, राइट। सो cos phi ये देखिए जी आ गया 2 माइनस 8 प्लस में 15, 9 और 4 13, ये आ गया रूट 14, और 25 और 16 41, तो आ गया रूट 45। अब मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे। 15 और 2 7, 7 में से गया 8, 17 में से गया 8, तो दिस इज़ 9 डिवाइडेड बाई रूट 14। इसको मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा सर, दिस इज़ योर आंसर, राइट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन टू वी। सो प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन टू वी, फॉर्मूला क्या है इसका, u डॉट वी डिवाइडेड बाई वी के नॉर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v, राइट। सर u डॉट वी कहाँ हो, u डॉट वी ये रहा 9, वेरी गुड। नॉर्म ऑफ v का नॉर्म कौन सा निकाले थे भैया, यही निकाले थे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 45 और v वेक्टर साथ में मल्टीप्लाई, दैट इज 2 4 5। सर देखें ये कट जा रहा है ना, 9 पंजे 45 मतलब कटना तो है ही एक दिन, खैर आज नहीं तो कल सही। 2/5 4/5 1, ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन टू वी। बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या ये सवाल समझ आया आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन देखें, क्या कह रहे हो जी, देखें। अब आप जिद कर रहे हो तो देखें, फिर करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। नहीं, जिद जो करते हो आप लोग तो सवाल करना ही पड़ता है भैया, फिर बिना सवाल किए गाड़ी कहाँ चलती है फिर, नहीं। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आप और मैं मिलके उसको ठिकाने लगाने की कोशिश करेंगे, जैसा हर बार करते हैं। क्वेश्चन मिल गया, देखो मिल गया सर। सवाल कहता है लेट u इज इक्वल्स टू 1 -3 4, राइट, एंड v इज इक्वल्स टू 3 4 7, देन फाइंड a पार्ट cos phi या cos थीटा, जो भी लिखा हो। सेकेंड पार्ट प्रोजेक्शन ऑफ u कॉमा v, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v, एंड थर्ड पार्ट डिस्टेंस बिटवीन u v। ये पूछा है जी आपसे, तो क्या कह रहे हो जवानों, तैयार हो। हाँ, अरे क्या कह रहे हो, लगा दे ठिकाने सवाल को, आप कहो तो लगा दे। चलो आ जाओ तो फिर। तो आप ये देखें, सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, cos phi।
फॉर कॉस फाई हम जानते हैं फॉर्मूला कहता है भैया u डॉट वी बाय नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v, राइट। तो u डॉट वी करेंगे कितना आएगा 1 इंटू 3 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7। सर u का नॉर्म निकालें ना ज़रा, ये आ जाएगा 1 9 और ये 16 और v भाई साहब का नॉर्म इनके तो कहने ही क्या है 9 16 और 49, ऐसा ही आएगा। आप देखें सर 3 7 चौक 28, अच्छा कर लेते हैं, ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाते यहाँ पर। सो cos फाई दिस इज़ 3, दिस इज़ -12 प्लस 7 चौक 28, 16 और 9 25, 25 और 1 26। इधर पड़ोसी को देखोगे तो 16 और 9, ये एक उसको दे दो ना, 50 और 15 65, 65 और 9 74, तो 74। 28 में से 12 गया तो 16 और 16 में 3 जोड़ा तो बोलो 19। सो ये आ गया जी cos फाई। अब मल्टीप्लाई करवा लेना आप लोग, ठीक है। प्रोजेक्शन निकाल ले, बी पार्ट प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन v। ऊपर आएगा u डॉट वी दैट इज 19, नीचे क्या आता है देखो v के नॉर्म का स्क्वायर, v का नॉर्म इज √74 ये और मल्टीप्लाई में v, तो 3,4,7 जस्ट मल्टीप्लाइड और वही आपका आंसर है। थर्ड जो कहता है डी यू वी, डिस्टेंस बिटवीन u एंड v, सो दिस विल बी अंडर द रूट 1 - 3 का होल स्क्वायर -3 - 4 का होल स्क्वायर 4 - 7 का होल स्क्वायर, राइट। सो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। सर 49 और 9 58, ऐसा ही है ना, 58 और 4। बोल दो ना, इंतज़ार किसका है सर, 62, राइट। तो आ गया है, देखो कुछ टफ था क्या इसमें, नहीं था ना सर। आज इतना ही करेंगे क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक जिसकी मैं बात कर रहा था दैट इज़ हाइपर प्लेन और आपके कर्व टेंजेंट, वो क्या है थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, तो वीडियो ये 2 घंटे से ऊपर का हो जाएगा, इतना लोड नहीं लेंगे, उसको कल कर लेंगे, उसमें ऐसा क्या है, नहीं। तो आज के जो मुख्य बिंदु थे अपने केंद्र में, क्या क्या अपन ने सीखा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा क्या, क्लास शुरू होते ही क्या सीखे भैया, क्या सीखे थे यार, शुरू में एक टॉपिक किए थे ना अपन, छोड़िए खैर कोई बात नहीं। अपन सीखे बेसिकली आपका जो इनइक्वालिटी है ये 2 इम्पोर्टेंट और ट्रायंगल, ये 2 इनइक्वालिटी, इनका प्रूफ, साथ ही साथ आपका ये डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़, देन आपका प्रोजेक्शन निकालना, आपका डिस्टेंस निकालना, और तो क्या ही है देखें। तो ये जो टॉपिक है आज हमने कवर किए। हाँ, हमने शुरू में क्या किया, नॉर्म निकालना, किसी वेक्टर को नॉर्मलाइज करना, राइट। तो मैं उम्मीद ऐसी करूँगा कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी, समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की विद मैथ्स, उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने टाइम दिया आज के लिए। आपसे मैं कल मिलता हूँ सर, कितने बजे, सेम टाइम, कहाँ पर, सेम जगह। टिल देन राधे राधे।